आई एम द हैप्पी प्रिंस। मैं खुश राजकुमार हूँ। वाई आर यू बीपिंग देन? आस्क्ड द swallow। swallow ने पूछा, फिर जब तुम खुश राजकुमार हो तो फिर रो क्यों रहे हो? यू हैव क्विट डेंस्ड मी। डेंच मीन्स मेक बैट, गीला कर देना है। तुमने तो मुझे पूरी तरह से गीला कर दिया, भिगो दिया। व्हेन आई वॉज अलाइव, जब मैं जीवित था। अब जो हैप्पी प्रिंस है वो उसको swallow को बता रहा है कि जब मैं जीवित था, एंड ए ह्यूमन हर्ट, और मेरे अंदर भी हृदय था मानव की तरह। आंसर द स्टैचू, उस मूर्ति ने उत्तर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स पर, तो मैं ये भी नहीं जानता था कि आंसू आखिर होते क्या हैं। कारण क्या था? फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, मैं एक महल में रहता था। वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ दुख के लिए ये आज्ञा नहीं थी, आदेश नहीं थी कि वो उस महल में प्रवेश कर सके। यानी महल में पूरी तरह से खुशी और प्रसन्नता थी। माई कोर्टियर्स, और उसके जो दरबारी थे, कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस। राजकुमार कह रहा है कि मुझको वो हैप्पी प्रिंस कहते थे, खुशहाल राजकुमार कहते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, और वास्तव में मैं खुश था भी। सो आई लिव्ड, और इसलिए मैं रहा वहाँ पर। एंड सो आई डाइड, और फिर मैं मर गया। एंड नाउ, और अब दैट आई एम डेड, जबकि मैं मृतक हूँ, दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई। दे से मतलब जो कोर्टियर्स थे, दरबारी थे, उन्होंने मुझे यहाँ पर इतना ऊंचे स्थापित कर दिया है। दैट आई कैन सी द अगलीनेस है, और अब मैं देख सकता हूँ। अगलीनेस मीन्स कुरूपता है, बदसूरती। एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, और अपने नगर, अपने शहर के में जो दुख दर्द हूँ, ठीक है, वो सारे देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, और यद्यपि जो मेरा हृदय है वो काय का बना हुआ है? लेड। लेड में शीशा। Yet I cannot choose but weep, ठीक है, और फिर भी मेरे पास रोने के सिवाय कोई भी विकल्प नहीं है, और कोई चीज मैं नहीं चुन सकता सिवाय रोने के। What? क्या? Is he not solid gold? said the swallow to himself। swallow ने खुद से ही कहा कि क्या ये कोई ठोस सोना नहीं है? मतलब खोखला है ये अंदर जो है। He was too polite to make any personal remarks, ठीक है, और जो swallow थी, चिड़िया जो था, पक्षी, वो इतना विनम्र हो गया। पोलाइट मीन्स विनम्र, दया से भर गया, कि उसने कोई भी व्यक्तिगत कथन, व्यक्तिगत कमेंट उस पर नहीं किया। फॉर अवे कंटिन्यू द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, एक संगीत में धीमी स्वर में मूर्ति ने कहा। फॉर अवे, बहुत दूर। फॉर अवे ए लिटिल स्ट्रीट, एक पतली सी गली में। देयर इज ए पुअर हाउस, एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन है, और इसकी जो एक खिड़की है वो खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड ऑन एट ए टेबल, और मैं उस खिड़की से एक महिला को देख सकता हूँ जो एक टेबल पर बैठी हुई है। हेयर नहीं, हर फेस इज थिन एंड वॉन, उसका जो चेहरा है वो बहुत पतला है, और यहाँ वॉन को मतलब चिंतित बैठी हुई है। एंड सी हैज़ अ कोर्स रेड हैंड्स, उसके हाथ लाल और बदसूरत भद्दे से हैं, स्मूथ नहीं है। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, और उसके जो हाथ हैं उसके हाथों में कई जगह जो नीडल है, सुई चुभी हुई हैं। फॉर, कारण क्या है? सी इज़ अ सी मिस्ट्रेस, वो जो है एक दर्जन है, ठीक है, लेडी टेलर। सी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटन गाउन, और वो एक गाउन तैयार कर रही है, उस पर फूलों की कढ़ाई कर रही है। एम्ब्रॉयडरिंग मीन्स कढ़ाई करना, फ्लावर्स की। फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स, हैं किसके लिए? जो क्वीन की सबसे प्रिय, सबसे प्यारी जो दासी है, उसके लिए। ऑफ ऑनर, उसके सम्मान के लिए। टू बियर एट द नेक्स्ट कोर्ट वॉल, ठीक है, जो दरबार में जो नृत्य होगा उसके लिए। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, हैं, और एक कोने में एक बिस्तर पर उसका छोटा सा लड़का लेटा हुआ है। ही हैज़ ए फीवर, उसे फीवर है, बुखार है। एंड आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, ठीक है, और अपनी माँ से कह रहा है कि उसे क्या चाहिए? ऑरेंजेस यानी संतरे चाहिए। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी माँ के पास नदी के पानी के सिवा
और कुछ नहीं है देने के लिए। सो ही इज़ क्राइंग, और इसीलिए वो चिल्ला रहा है बेचारा। स्वेलो स्वेलो, ठीक है, लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, ठीक है। और जो गोल्ड स्टैचू है हैप्पी प्रिंस की, वो स्वेलो से कहती है कि क्या मेरे इस तलवार में कि हिल्ट यानी जो पकड़ने का हिस्सा है, मूठ जिसे कहते हैं, इसमें से रूबी यानी माणिक निकाल कर, ठीक है, उसे नहीं दे आओगे तुम। माई फीट आर फास्टेंड, ठीक है, मेरे पैर तो बंधे हुए हैं, टू दिस पेडेस्टल, ठीक है, पेडेस्टल जो चबूतरा होता है, स्तंभ होता है, ठीक है, उससे। एंड आई कैन नॉट मूव, और इसीलिए मैं तो बिल्कुल चल भी नहीं सकता, ठीक है, और ये काम तुम कर सकते हो। तो हैप्पी प्रिंस उससे स्वेलो से कहता है, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो। स्वेलो का कहता है, ठीक है, मेरा तो मिस्र में मेरी प्रतीक्षा की जा रही है, सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, नील इज एक रिवर, एक नदी का नाम है, ठीक है, और मेरे मित्र जो है वहाँ पर उड़ रहे हैं ऊपर नीचे। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और आपस में बात कर रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े कमल के फूल खिल रहे हैं उनके बारे में। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी ही वो सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट। जो हैप्पी प्रिंस है उससे कहता है कि एक रात उसके पास ठहर जा, एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका मैसेंजर मीन्स दूत, और उसका दूत बन जाए वो। द बॉय इज सो थर्स्टी, कारण क्या है, क्योंकि वो लड़का जो है बहुत ज़्यादा थर्स्टी है, प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और उसकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी है। ही सैड, स्टैचू ने कहा। आई डू नॉट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर्ड द स्वेलो। स्वेलो ने क्या कहा कि मुझे लड़के पसंद नहीं हैं, ठीक है। आई कैन नॉट, आई वांट टू गो टू इजिप्ट, मैं तो इजिप्ट जाना चाह रहा हूँ, मिस्र जाना चाह रहा हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन जो हैप्पी प्रिंस की स्टैचू थी वो इतना दुखी प्रतीत हो रही थी, दैट द लिटिल स्वेलो, सॉरी, कि छोटे जो अबाबिल था पक्षी, उसे भी दुख हो गया। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ बहुत ठंड है। ही सैड, उसने कहा। बट ही एग्री टू स्टे, लेकिन वो ठहरने के लिए तैयार हो जाता है, एग्री हो जाता है विद हिम, उसके साथ, फॉर वन नाइट, एक रात के लिए। एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका मैसेंजर यानी दूत बनने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस कहता है धन्यवाद छोटी अबाबिल। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी, स्वेलो ने, अबाबिल ने जो रूबी लगा हुआ था उसकी तलवार में, ठीक है, वो निकाल लिया, छुटा लिया उसमें से, फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, राजकुमार की तलवार से। एंड फ्लू अवे विद इट, और इसके साथ ही उड़ गया। इन हिज बीक, बीक किसे कहते हैं, चोंच के लिए, अपनी चोंच में उस रूबी को दबा करके। ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, जो नगर की जो छतें थीं उनसे ऊपर उड़ते हुए वो ले गया उसे। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, जो कैथेड्रल बुर्ज था, इस मीनार, उसके ऊपर से उड़ा। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, एंजल्स में देवदूत, जहाँ पर सफ़ेद संगमरमर के सुंदर से देवदूत बने हुए थे। ही पास्ड बाय द पैलेस, महल के ऊपर से गुजरा। एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, उसने नृत्य की आवाज़ सुनी। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकोनी विद हर लवर, एक सुंदर सी लड़की अपने प्रेमी के साथ, ठीक है, उस महल की बालकोनी में आई।